Hello students, welcome to your Saran Guru Digital Learning Classes. I am Chanchla तिवारी और आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक बार फिर आपके साथ हूँ। तो एज वी स्टार्ट, आज का जो कोटेशन है आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. That means कि मैं किसी को भी अपने गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग में घुसने नहीं दूंगी या दूंगा। यदि हम किसी को अलाउ करते हैं अपने विसिनिटी में, अपने आसपास, जो उनकी विचार है या जिस तरह की भी उनके आचरण है उसके साथ ही, तो हमें एक फिल्टर रखना चाहिए। जैसे घर के बाहर हम डोरमेट रखते हैं दरवाजे पे, ताकि अगर कोई अंदर आ रहा है तो पहले वो अपने पैर को उस डोरमेट में पोंछ ले, साफ कर ले और फिर हमारे घर के अंदर आए, ताकि हमारे घर के अंदर अनावश्यक अनवांटेड जो कचरा है वो न घुस सके। इन द सेम वे, इफ समवन इज टॉकिंग टू यू, इफ समवन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, तो पहले आप एक फिल्टर रखिए अपने दिमाग में कि ये बातों को मुझे अपने अंदर लेना है या नहीं लेना है। इफ यू थिंक कि इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व, then only you absorb them, otherwise don't let anyone enter to your mind with their dirty feet. I hope आपको ये कोटेशन अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मैं आपको अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। So you will be knowing कि, और ये कोटेशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा है। ओके, तो आज हम लोग आपके दूसरा जो बुक है रीडर, उसका सेकंड चैप्टर वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलर्जी, एंड इट इज रिटन बाय डॉक्टर राणा एसपी सिंह। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, जिन्होंने इस चैप्टर को हमें दिया है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इट्स फॉर योर डेली लाइफ रूटीन। हम रोज जिस तरह से जिंदगी को जीते हैं, ये उसके बारे में है। तो इट्स नॉट ओनली एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर, इट इज ऑल्सो साइंस, इट इज ऑल्सो योर फिजियोलॉजी, जिसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो ही इज डॉक्टर एसपी राणा सिंह and he born on 23rd January. Okay, he born on 23rd January. और बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली ही इज born in गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। यू नो, सारण प्रमंडल में जो है 3 जिले हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो गोपालगंज इज इन सारण प्रमंडल एंड ही, गोपालगंज में इनका जन्म कहाँ हुआ है? लच्छीराम, जो कि एक हथुआ जगह है, वहां पे हुआ है। और कब हुआ है? यू कैन सी 1976 ऑन 23rd January. So this is about him, about his birth. बेसिक इसमें ही आप देखिए कितने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। उनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है और वो कहाँ पे पड़ता है। तो यू मस्ट रिमेम्बर ऑल दिस इंफॉर्मेशन कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। और ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? इन हेल्थ केयर जर्नल। ओके, नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा, एंड लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑल्सो लिखे हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जर्नल्स क्या होता है। आपने मैगजीन्स तो सुना ही है, जर्नल क्या होता है? तो जर्नल जो है एक तरह की पत्रिका होती है, जो ट्राइमेस्टर पे या एवरी इन 4 मंथ या समटाइम्स एनुअली और समटाइम्स हाफ ईयरली निकलता है। डिफरेंट क्षेत्र में निकलता है। मेडिकल जर्नल्स होते हैं, एजुकेशनल जर्नल्स होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, जिसमें नए नए जो रिसर्च किए जाते हैं उस क्षेत्र के, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिसर्च के द्वारा, सिस्टमेटिक राइटिंग के द्वारा जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो उसमें दर्ज होता है। तो ये नॉर्मल जर्नल्स नहीं है कि कुछ भी गॉसिप लिखा हुआ है। एब्सोल्युटली रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स जिसमें कुछ फाइंडिंग्स होते हैं। ओके, इसके बाद ये कौन है? एक्चुअली ये डॉक्टर है। तो यू नो, डॉक्टर ऑलवेज स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी ना किसी चीज में। तो ही इज अ रेप्यूटेड फिजिशियन एंड स्पेशलाइज्ड इन एलर्जी। ओके, सो जो चैप्टर का नाम है आपका एलर्जी, तो ये उसी के स्पेशलिस्ट हैं। अब जो है, लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स, तो आपको जाके करीब समझ में आएगा कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। सो आर यू सीइंग
व्यक्ति का ये जो फेस है स्पेशली, इसमें जो इसके फेस पे यू कैन सी फ्यू डॉट्स, यू नो, ऐसे डॉट्स आपने कई बार देखे होंगे। यू कैन सी हियर रैशेस ऑन दिस गर्ल्स हैंड, आपको दिख रहा है। फिर आपको जो है इस तरीके के बहुत से, कभी कभी जब आप धूप में जाते हो, या समटाइम्स इफ यू ईट समथिंग, और समटाइम्स इफ यू आर इन कांटेक्ट विथ सम एलर्जिक चीजें, तो आपके बॉडी पे या फेस पे या किसी भी पार्ट पे आपको खुजली होने लगती है, रैशेस हो जाते हैं, रेड रेड सा साइन हो जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर पे देख रहे हो। तो ये सब क्या है एक्चुअली? तो ये, डू यू नो व्हाट दीज थिंग्स आर कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं, आपको पता है? इफ यू नो, प्लीज आंसर इट इन योर कमेंट बॉक्स। डिड यू एवर सीन एनीवन फेसिंग सच थिंग्स? क्या ऐसा आपने किसी को फेस करते हुए देखा है, या आप ही के साथ कभी हुआ हो? हैव यू सीन? तो आपने अगर देखा है, तो व्हाट यू ऑल यूज टू डू टू क्लीन द हाउसेज और योर प्लेस और योर बॉडी? क्या करते हो आप इसको ठीक करने के लिए या इससे बचने के लिए? व्हाट यू डू एक्चुअली? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो ना, बहुत सारा मैंने पिक्चर्स डाला है ताकि आपको समझ में आए। ये थी बहुत कुछ है, ये कचरा के लिए है, these are some insects, you know, this is medicine, this is animal, flower or vegetable. This girl is sneezing, छींक रही है वो। तो ये क्यों छींक रही है? इसके नोज से आपको पता चल रहा है कि शी इज sneezing and she has tissue paper in her hand also. तो these all are symbols of few allergens. Sometimes अगर जगह पे साफ सफाई नहीं है, अगर कोई कीड़ा या कोई एनिमल के कांटेक्ट में आप आ गए हो, कुछ प्रकार की आपने मेडिसिन इनटेक की है, दवाइयाँ खाई हैं, उसके बाद भी समटाइम्स क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है ना? सो इस लेसन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैं आपको वो बता देती हूँ कि ये लेसन इज अबाउट एलर्जी। दिस लेसन इज अबाउट एलर्जी। जो भी मैं आपको दिखा रही थी, उसका रीजन क्या है? वो रीजन यही है कि आपको इस लेसन से पता चले कि ये क्या है। ठीक है? इट विल आंसर अबाउट सम क्वेश्चन। आपको ये कुछ क्वेश्चन के आंसर देगा। जैसे किस तरह के क्वेश्चन के आंसर देगा? तो इट विल आंसर अबाउट एलर्जी। ठीक है? फिर क्या देगा कि ये कैसे होता है, कैसे इसको पहचान सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट इट, व्हाट आर द मेडिसिन। तो आप देख रहे हो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विच यू रियली नीड टू नो अबाउट योर डेली लाइफ, अबाउट योर बॉडी, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हो रहा है। एवरी डे किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई इश्यूज बॉडी में हो रहे हैं, एंड फर्स्ट डॉक्टर आपके बॉडी का आपको खुद होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको ये सब अवेयरनेस नहीं है, यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर इंग्लिश बुक। इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच यू शुड बी अडॉप्टेड? आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए टू डील विद ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी क्या है। अब आप पहले ही सोचोगे, चैप्टर का नाम तो एलर्जी है, एलर्जी होता क्या है? यू नो, जब मैंने अपने बच्चों से, कभी कभी मैं स्कूल में पूछती हूँ या कहीं पे भी पूछती हूँ कि बच्चों बताओ एलर्जी क्या होती है, तो जनरली जो आंसर्स मुझे मिलते हैं, इट्स वेरी फनी कि दे टेल मी कि मैम, जिससे जिसे हम लोग को बात करने का मन नहीं करता ना, उसको देखते ही कुछ होने लगता है, तो वो एक्चुअली पर्सन को पर्सन से एलर्जी होती है। सो यू नो, इट्स वेरी फनी बट एक्चुअली दिस इज करेक्ट। जिस भी चीज को आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो ना, उसी से हमें एलर्जी होती है। जो आप इनटेक नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो अपने अंदर, तो एलर्जी वही है। यहाँ पे व्यक्ति से एलर्जी है तो दैट्स अ डिफरेंट केस, वो तो नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको किसी चीज से एलर्जी, किसी थिंग से, किसी खाने की चीज से, किसी दवाई से, तो दैट इज एक्चुअली एलर्जी। तो चलिए, पहले हम लोग जो है इस चैप्टर में कुछ जो नए वर्ड्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ, ताकि आप जान सको कि इसके मीनिंग क्या है। ठीक है? तो फर्स्ट वर्ड इज इचिंग। इचिंग, यू नो, इचिंग पता चल गया, खुजली। सेंसेशन, जब आपको खुजली होती है,
समटाइम्स तो जब आप एक सनसनी सी फील करते हो, एक अजीब सी सिहरन फील होती है, दैट इज सनसनी। इंस्टेंस एग्जाम्पल्स उदाहरण, एलर्जी तीव्र प्रतिक्रिया, एकदम एक रिएक्शन जो होता है। समटाइम्स आपको तुरंत ही स्वेलिंग हो जाएगी, स्किन में फूलना हो जाएगा या खुजली होगी, रैसेस हो जाएंगे। सो दैट इज तीव्र प्रतिक्रिया, रिएक्शन जो रिएक्ट करता है ना, दैट इज एलर्जी। इम्यून सिस्टम क्या है? आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इम्यून सिस्टम क्या है बाय दिस क्लास, यू ऑल आर इन क्लास 10th। तो इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम इन आवर बॉडी जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स से लड़ाई करती है। हमारे बॉडी के अंदर ही एक हमारा सैनिक खड़ा होता है जो बाहर से जो भी कुछ अटैक कर रहा है उससे वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अब उस सैनिक को रोज अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए, अगर आप उसको अच्छा खाना नहीं खिलाओगे तो वो मजबूत नहीं होगा। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो वो बाकी आक्रमणकारियों से लड़ेगा कैसे? अभी आक्रमणकारी कौन है? आप घर के बाहर निकलते हो, धूल मिट्टी में जाते हो, आप कोई बीमारी से कांटेक्ट करते हो, किसी वायरस से कांटेक्ट करते हो, उससे क्या होता है? आपके बॉडी पे वो सारी चीजें, वायरसेस या इन्फेक्शन जो है वो अटैक करती है। तो अटैक जब करती है तो सबसे पहले तो जाके आप दवाई नहीं खाते हो ना, आपको तो पहले पता चलना पड़ता है कि किसी ने अटैक किया है। उस समय आपके बॉडी के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, जो सैनिक है, वो उस लड़ाई करता है उन सारे अटैक से, और इसलिए वो इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इम्यून सिस्टम, वो जो सैनिक है, वो कैसे मजबूत होगा ये आपको सोचना है। उसको आप कितना अच्छा खाना दोगे, कितनी अच्छी एनर्जी दोगे, जो व्हाइट ब्लड सेल है, जो आपका रेड ब्लड सेल है, आपके व्हाइट ब्लड सेल से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है इम्यून सिस्टम को जानना कि हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डज इट गेट स्ट्रेंथन इन योर बॉडी। सब्सटेंसेस क्या है? पदार्थ। इन्फ्लेमेशन, सूजन। सिम्टम्स, लक्षण, जैसे कि आपको सर्दी आ रही है, छींक आ रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, फीवर हो रहा है, दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ सम डिजीजेस, वो लक्षण होते हैं। जेनेटिक क्या है? तो आप यहाँ देख रहे हो अनुवांशिक या जननी, जो आपको आपके पेरेंट्स, फोर फादर से आपके जीन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, दीज आर जेनेटिक। एक्सपोज्ड, उजागर, किसी चीज से के सामने आ जाना, सन से जैसे एक्सपोज होते हैं हम लोग मॉर्निंग में घर के बाहर जब निकलते हैं तो। ट्रिगर, उत्प्रेरक, जो अगर किसी चीज से, जैसे बंदूक में ट्रिगर होता है, तो जब ट्रिगर दबाते हैं तभी गोली निकलती है, उसी तरीके से एलर्जी तब होती है जब कोई चीज ट्रिगर करती है बॉडी को। पोलन सीजन, पराग का मौसम, सीजन जब चेंज होते हैं। एक्सपीरियंस, अनुभव, सडन, अचानक। आई थिंक ये सब आपको वर्ड्स बहुत इजी लग रहे होंगे। फ्रीक्वेंटली, बार बार। रेस्पिरेटरी, श्वसन, आपको पता ही होगा। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, कभी कभी बहुत ज्यादा उत्तेजक होता है कोई चीज, तुरंत रिएक्ट करता है, तो वो हाइपर एक्टिविटी है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा। इंटरैक्शन, परस्पर क्रिया, इंटरैक्ट करना, जैसे अभी मैं और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के थ्रू। अंडरलाइन, आधारभूत, किसी चीज का बेस जो बनता है। एडमिनिस्टर्ड, प्रशासित करना, कोई काम को हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं, उसको करते हैं, कैसे वो काम होगा। पीरियोडिकली, समय समय पे, ओके। मॉनिटर, निगरानी करना। अकरेंस, घटना, किसी का कोई चीज घटना। डिफेंस सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। एक यहाँ सिस्टम था इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र था, और एक यहाँ है डिफेंस सिस्टम जो प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है और डिफेंस सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये दोनों मिलकर के ही बॉडी में काम करते हैं, इसकी वजह से ये स्ट्रांग होता है। डायग्नोस्टिक, रोग का निर्णय करना। व्हेनेवर यू गेट अलोंग विद सम डिजीज, आपको कोई डिजीज हो जाती है, कोई बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, ब्लड टेस्ट करवाओ, शुगर टेस्ट करवाओ, सिटी स्कैन करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, एक्सरे करवाओ। सो दीज ऑल आर डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस। ये सब तरीका है ये जानने का कि आपके बॉडी में क्या एक्चुअली हो रहा है। तो ये जिस तरीके से हम लोग जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस करना। तो वो टेस्ट के थ्रू डायग्नोसिस करते हैं, पता करते हैं कि एक्चुअली क्या बीमारी आपको है। तो आप इस स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इन वर्ड्स को आप देख लीजिएगा। व्हेन आप जब चैप्टर को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, तो ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली। नाउ कम टू आवर मेन क्वेश्चन, व्हाट इज एलर्जी? ये एलर्जी है क्या? ओके,
अभी तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एलर्जी क्या है। सो एलर्जी यू कैन सी अ रिएक्शन अकर ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जिन। अब एक नया वर्ड आ गया, एलर्जिन, है ना। ये एलर्जिन अब क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि एलर्जिन क्या है। एलर्जिन क्या है? तो एलर्जिन एनी सब्सटेंस विच रिएक्ट टू आवर बॉडी अननेचुरली। ठीक है, अब आप समझो एलर्जी क्या है? रिएक्शन, किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ जब कोई रिएक्शन होता है, तो हमने जैसे कुछ खाया यहाँ पे, तो रिएक्शन हुआ और हमारा सिस्टम जो है उसमें कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, और वो चेंजेस कैसे हैं? जैसे कि आप जब खाना खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स कुछ भी खाते हो, तो भी रिएक्ट होता है बॉडी में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बॉडी काम करता है, ये रिएक्शन है। लेकिन ये पॉजिटिव रिएक्शन है, ये नेचुरल रिएक्शन है कि जब हम कुछ खाएंगे तो बॉडी के अंदर जो है एनर्जी आएगी, प्रोटीन मिलेगा, बॉडी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी काम करेगा, हम लोग नेचुरली हेल्दी रहेंगे। दिस इज अ नेचुरल, एकदम प्राकृतिक रिएक्शन है। जैसे मैं क्लास में आऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप ध्यान से सुनोगे, ये नेचुरल रिएक्शन है। बट अननेचुरली जब कुछ रिएक्ट करे, अप्राकृतिक रूप में जब कुछ रिएक्ट करे, जैसे मैं आई क्लास में पढ़ाने और अचानक से कोई चिल्लाने लग गया, दिस इज एन अननेचुरल रिएक्शन। ये अनवांटेड रिएक्शन भी हो सकता है। तो जब अननेचुरली कोई चीज, अप्राकृतिक रूप से जब कोई चीज रिएक्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जब अननेचुरली तरीके से हमारे बॉडी में रिएक्ट करता है, तो वो होता है एलर्जन। दैट इज कॉल्ड एलर्जन। वो है एलर्जन जिसकी वजह से एलर्जी होती है। ओके, नाउ अब एलर्जन मार्च क्या है? आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मिलेगा एलर्जन मार्च। तो एलर्जन मार्च क्या है? द पाथ विच एनी एलर्जी, एलर्जी समझ गए, जो रिएक्शंस है, दैट इज एलर्जी। तो एनी पाथ विच एन एलर्जी अडॉप्ट्स टू डेवलप इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी, इज एलर्जन मार्च। जिस रास्ते से आपके बॉडी के अंदर एलर्जी होती है स्टार्ट, एंड देन एक पॉइंट पे जाती है, तो वो जो रास्ता है, दैट इज एलर्जी मार्च। फॉर एग्जाम्पल, from an allergy starting from eczema or gastrointestinal problems may evolve into asthma. This is not asthma. अक्सर आपने सुना होगा अस्थमा सॉरी, अस्थमा जो है वो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, बट इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है एज्मा। तो जब भी कोई एलर्जी कहाँ से शुरू हो सकती है? ये एक्जिमा से शुरू हो सकती है। एक्जिमा एक खुजली की छोटी सी बीमारी है, तो वहां से राउंड राउंड बॉडी पे मार्क्स आ जाते हैं, वहां से, या गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल जो प्रॉब्लम्स है, पेट का जो समस्या है, वहां से शुरू हो करके आपको वो किस में बदल जाता है? एज्मा में बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ से, जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आता है, कन्वर्ट होता है, दिस इज ओनली एलर्जन, दिस इज ओनली एलर्जन मार्च। आपको इस पिक्चर से भी समझ में आ जाएगा कि कैसे, ये आप देख रहे हो यहाँ से जो कैसे ये शुरू हो रहा है, और एक विद इन अ टाइम पीरियड जो है, एक टाइम से 3 मंथ से लेकर के ये शुरू हुआ, एंड धीरे 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 एक बॉडी के अंदर एज्मा का रूप ये ले लेता है। तो हम लोग सोचते हैं, जब हम कुछ गलत खाते हैं, तो वी थिंक कि अरे हमें तो कुछ नहीं हुआ, है ना, हमें तो लगता है कि अभी हमने खाया और कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। बट एक्चुअली आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो आपके सैनिक हैं, वो उससे लड़ते रहते हैं, एंड एट अ पॉइंट वो लड़ना बंद कर देते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं उससे, और फिर वो जो बीमारी है, वो जो एलर्जन है, वो आपके बॉडी पे अटैक करता है, एंड धीरे 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 आपके सिस्टम को खत्म करता है, ध्वस्त करता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो है, आपका बॉडी के बाहर आपको वो पता चलता है कि एक्चुअली आपकी बॉडी को कुछ इश्यूज हो चुके हैं। दिस इज द एलर्जन मार्च। ये जो धीरे धीरे जो समझ में आता है आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर, फिर डायग्नोसिस होता है, तो पता चलता है ये तो बहुत बड़े रूप में हो चुका है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो दिस इज एक्चुअली एलर्जन मार्च। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ नहीं आया है, देन प्लीज कमेंट में बताइएगा, देन आई विल अगेन क्लैरिफाई इट। अब जो है हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कैसे पता चला कि एलर्जी क्या है, एलर्जन क्या है। ये सारी चीजें आपके चैप्टर में दी हुई है,
अब लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट हम लोग वो भी करेंगे आफ्टर फ्यू वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिटेल में आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चैप्टर में बेसिकली क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ रिसर्च क्या कहती है? अब रिसर्च क्या होता है? री प्लस सर्च, री प्लस सर्च। तो रिसर्च में सर्च यानी खोजना और री यानी फिर से खोजना। तो कोई चीज पता चली, उसके बाद उस पर फिर से स्टडीज कंडक्ट की गई, फिर से कुछ नया पता चला। एवरी डे नए नए चीज पता चलते हैं। आपको याद होगा 2-3 इयर्स पहले जो कोविड स्टार्ट हुआ था, तो पहले उसका एक वेरिएंट आया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग वेरिएंट्स आते रहे। उसी तरह से वैक्सीन भी फिर अलग अलग बनती रही। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च। ये हमारे शोध के वजह से हमें पता चल पाता है कि क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम इसके बारे में क्या पता चला था, कब पता चला था, और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए पॉइंटर्स दिए थे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो सॉर्टेड है, आप उससे बिल्कुल डील कर सकते हो, बहुत ही ईजी। सो इन 1967 इट वॉज नोन एज एंटीबॉडी। ठीक है, ये 1967 में किस रूप में जाना जाता था? एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उपसला एंड बाल्टीमोरे रिसर्च्ड इम्यून ग्लोबिन और आईजीई, इम्यून ग्लोबिन ई और आईजीई, ये इम्यून सिस्टम से ही इम्यून ग्लोबिन ई बना है। तो किसने इसको फाइंड किया था? उपसला एंड बाल्टीमोरे, इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। दीज आर यूज टू डेवलप एंटीबॉडीज फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जन। तो ये जो है एक तरह की मेडिसिन है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इम्यूनिटी क्या करती है। इम्यूनिटी आपका सैनिक है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको मजबूत करना होता है। जब कोई अटैक करता है तो वो लड़ाई करता है, लड़ाई करके कमजोर हो जाता है, तो तुरंत उसको ठीक करने के लिए, ताकि क्योंकि लड़ाई तो कंटिन्यूअस चलती रहती है, तो जब कंटिन्यूअस चलती रहती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ एंटीबॉडीज उसको देने पड़ते हैं, जो आजकल आप लोग एंटीबायोटिक्स के नाम पे जानते हो। कुछ भी तबीयत खराब होती है तो हमें डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। तो वो एंटीबॉडीज इम्यून ग्लोबिन ई जो है वो क्या चीज के लिए यूज हुआ? टू डेवलप एंटीबॉडीज, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए ये इम्यूनग्लोबिन ई यूज किया जा रहा था। इसको किसने डेवलप किया? उपसला एंड बाल्टीमोरे ने। ठीक है, रिसर्चेस आर कैरीड आउट टू ट्रीट डिफरेंट एलर्जीज डिफरेंटली। बाद में धीरे धीरे, ये तो कब हुआ था? ये 1967 में, बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन रिसर्च तो पर डे की एक्टिविटी है। डॉक्टर्स जो हैं वो पर डे कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं टू फाइंड आउट कि क्या बेटर ऑप्शन हमारे पास आ सकते हैं, जिससे जितनी जल्दी हो सके अलग अलग तरह की बीमारियों से हम लोग लड़ पाए। तो इसलिए वो रिसर्च कैरिड आउट हो रहा है। कैरिड आउट यानी आगे चलते रहना। ठीक है, क्या क्या चीज के लिए कैरिड आउट हो रहा है? डिफरेंट एलर्जीज को डिफरेंटली ट्रीट करने के लिए। पहले तो एक ये बना इम्यून ग्लोबिन ई, वो किस लिए डेवलप हुआ? टू ट्रीट, डेवलप एंटीबॉडीज, आपकी बॉडी में ऐसे रोग से लड़ने की, ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए जिससे कि अलग अलग तरह के एलर्जेंस को ट्रीट किया जा सके। और उसके बाद रिसर्च फिर करते रहे वो लोग, ताकि हम लोग डिफरेंट एलर्जीज को अलग अलग तरीके से, मतलब हर सिम्टम के लिए अलग दवाई, हर बीमारी के लिए अलग दवाई, हर एलर्जी के लिए अलग प्रोसेस, उसके लिए इन्होंने अलग अलग जो है रिसर्च किए और डेवलप किया। तो ये जो है ये जो है ही इज बाल्टीमोरे। ठीक है, इनके नाम पे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, कॉलेज भी बना हुआ है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। अब हमने तो एलर्जी जान लिया कि एलर्जी क्या है, रिएक्शन है, एलर्जन की वजह से होता है। तो अब ट्रीटमेंट इसका कैसे करें? बॉडी में अगर, पहले तो प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन अगर हो गया देन हाउ टू ट्रीट देम, कैसे करें? सो देयर आर 3 अप्रोचेस, इसके 3 तरीके हैं। आप 3 तरीके से इस पे अप्रोच कर सकते हैं ठीक करने के लिए। अब क्या क्या है वो अप्रोचेस? लेट मी टेल यू। फर्स्ट क्या है? अवॉइडेंस। कोशिश करो कि ऐसी चीज़ों से हम दूर रहें। कुछ तो नोन एलर्जेंस है, जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि अगर आप धूल में जाओगे, पोल्यूशन में जाओगे,
ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हो तो आपको कोई ना कोई एलर्जी, छींकना, खांसी, फीवर, ये हो सकता है। तो पहले तो अवॉइड करना, ये फर्स्ट स्टेज है, पहला तरीका है कि अगर हम धूप में जा रहे हैं तो हम छाता ले लें या कवर कर ले बॉडी को। पोल्यूशन में जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, तो एटलीस्ट एक मास्क पहन ले, है ना। तो दिस इज द वे टू अवॉइड सम ऑफ द नोन एलर्जन। कुछ एलर्जन जो सबको पता है कि ये एलर्जन है, इसकी वजह से अगर ये बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो हमें कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे यू कैन सी, जैसे ये कुछ एनिमल, पानी आ रहा है आपको, कुछ तरीके की चीजें, जो अब कोई डेटॉल को ज्यादा घस रहा है तो उससे ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जिसको आप अवॉइड, जिसको करना चाहिए। तो फर्स्ट है अवॉइडेंस। सेकंड क्या है, अगर मान लो आप बहुत अवॉइड कर रहे हो, उसके बाद भी आप किसी न किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आ गए और आपको किसी न किसी तरह की एलर्जी हो गई, तो हो गई तो क्या करना होगा, मेडिकेशन, दवाइयाँ खानी होगी। दवाइयाँ खानी होगी किस लिए, टू रिलीव सिम्टम्स। आपके जो लक्षण आ रहे हैं, जैसे आपको फीवर आ रहा है, छींक आ रही है, सनबर्न हो गया है, रैशेस हो गए हैं, इचिंग हो रही है, एनी टाइप ऑफ जो भी आपके सिम्टम्स है, लक्षण जो है, उनसे बचने के लिए आपको कोई ना कोई दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप पैरासीटामोल खा लेते हो, सिट्रोजिन खा लेते हो, एविल खा लेते हो अगर कोई खुजली हो रही है या कुछ हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इन सब से आप थोड़ी देर के लिए अपने जो सिम्टम्स है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, थर्ड क्या तरीका है, थर्ड है एलर्जी शॉट, एक तरह का इंजेक्शन, शॉट्स जो इंजेक्शन लगता है। तो लास्ट में अगर वो सबसे सिम्टम्स को काम करके ट्रीट करके अगर काम नहीं चल रहा है तो आपको फाइनली एलर्जी को ठीक करने के लिए कुछ इंजेक्शन अलग अलग लेने पड़ सकते हैं। अब आप इन एलर्जन से कैसे बच सकते हो, आप फुल्ली अवेयर रहो। आज के टाइम में आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, मीडियम्स है टू नो कि एक्चुअली एलर्जन क्या है, इससे बॉडी कैसे काम कर, कैसे रिएक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चीज़ों को, यहाँ पे आप देखो कुछ पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मास्क पहनने का क्या तरीका है। अब मास्क को दाढ़ी बना करके पहनोगे तो ऑब्वियसली जो उसका काम है वो तो होगा नहीं, तो इसलिए राइट तरीके से चीज़ों को यूज करना इज वन ऑफ द वे टू अवॉइड एलर्जी। ठीक है, वेयर मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये चैप्टर बहुत पहले लिखा गया है और कोविड के टाइम से तो सभी मास्क पहनने लगे, बट इसमें पहले से ही लिखा हुआ था, पहले से ही डॉक्टर्स बताते हैं। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि वो ट्रीट करते वक्त मास्क पहनते हैं, वो अवॉइड करते हैं किसी भी प्रकार के कॉन्टेक्ट्स को, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स को। सो मास्क पहनना इज वन ऑफ द वे टू अवॉइड एलर्जी। ठीक है, रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। आपके जो फूड लेबल्स मतलब जो स्टिकर, जो भी चीज आप खाते हो, खरीदते हो, खरीद के खाते हो, पैकेट का जो भी चीज खाते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा रहता है कि क्या कंटेंट्स उसमें है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें कितना शुगर है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, या कुछ भी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं, ना चैप्टर्स पढ़ते हैं और ना ही फूड लेबल्स पढ़ते हैं। सामान को खरीदते हैं, सब खा रहे हैं और भी उसको खा लेते हैं। पेट को हम डस्टबिन बना देते हैं, गार्बेज बिन, कचरा डालने का जगह। और जब कचरा डालेंगे तो इम्यून सिस्टम का जो सैनिक है वो कैसे लड़ेगा, उसको तो सही चीज ही नहीं मिल रही है तो वो लड़ेगा कैसे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़िए, नॉट ओनली योर चैप्टर्स बट द फूड इंग्रेडिएंट्स विच यू परचेज एंड ईट, जो आप खाते हो खरीद करके पैकेट का फूड, उसके लेबल्स को जरूर पढ़िए कि उसमें क्या है। जैसे शुगर फ्री बिस्किट्स में 50% शुगर होता है, जो लिखा होता है कि ये व्हीट का बना हुआ बिस्किट है, जो बिस्किट है वो गेहूं के आटे का, गेहूं का बहुत सुंदर सुंदर फोटो लगा रहता है, लेकिन अगर आप लेबल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसमें 50 to 60% मैदा है, यानी 10 to 20% व्हीट है, बाकी शुगर है और फिर मैदा है। तो एक्चुअली जो दिखाते हैं बेचने के लिए वो एक्चुअली होता उसमें नहीं है। वो आपको पता कैसे चलेगा, वो आपको उस फूड लेबल को पढ़ के पता चलेगा। वॉशिंग ऑफ क्लोथ इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर अपने कपड़ों को धोना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एलर्जन। क्यों, बिकॉज बहुत से ऐसे
इंसेक्ट्स हो सकते हैं, पोल्यूशन के कण हो सकते हैं जो नॉर्मल वॉश से नहीं जाए। खास करके जो हॉट वाटर में आपको क्या धोना है, तो आपके अंडरगारमेंट्स जरूर धोने हैं और उसको सनलाइट में ड्राई करना है, ताकि उसको पूरी तरह से उसके जो भी एलर्जेंस हैं उसमें अगर हैं तो वो हट जाए। सन रेज में अगर आप उसको धूप में अच्छे से सुखाते हैं तो उसमें के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, और गर्म पानी में उसको धोइए, ये बहुत जरूरी है। जो जो भी कपड़े आप पहनते हो जो बॉडी से डायरेक्ट टच में होते हैं, उसको जरूर बहुत अच्छे से साफ करना जरूरी है। अच्छे से साफ करना मतलब गर्म पानी में साफ करना और धूप में सुखाना। रिमूव कारपेट एंड अपहोल्ड फर्नीचर, जो भी आपके आप हॉस्टलर्स फर्नीचर्स होते हैं जो बहुत भारी भारी होते हैं, जिनके अंदर से रोज कचरा जो है वो साफ नहीं कर पाते, उसको वीकली कम से कम एक बार रिमूव करके, कारपेट्स अगर रूम में बिछे हुए हैं तो उसको रिमूव करके जरूर साफ करें। जो भी धूल होते हैं उससे बहुत सारे एलर्जी ऑलरेडी हो सकते हैं। यूज केमिकल्स विच किल्स जर्म्स, घर पे जब झाड़ू पोछा करते हो, साफ करते हैं हम लोग, तो उसमें वी शुड ट्राई टू यूज, जैसे फिनाइल हो गया, डेटॉल हो गया, या और भी बहुत सारे तरीके। कुछ नहीं है तो नमक डाल के साफ करो, पानी में नमक एटलीस्ट डालिए, वो भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है जर्म्स को मारने के लिए। तो ये तरीके से अगर आप यूज कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द जर्म्स विल बी किल्ड एंड आप कुछ एलर्जन से बच सकते हो। यूज वाटर फिल्टर्स, पानी में, पानी जो है इज अ कैरियर जो बहुत सी बीमारियों को, इन्फेक्शंस को आपके बॉडी के अंदर, वायरसेस को लेके जा सकता है। अगर पानी कंटामिनेटेड है, पानी प्रदूषित है, तो बहुत सी बीमारियां आप उसको पीने से ही डायरेक्ट आप उसके इन्फेक्शन में आ सकते हो, कांटेक्ट में आ सकते हो। इसलिए कोशिश करिए कि वाटर फिल्टर्स यूज करें। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है, आरओ सिस्टम नहीं है, आरओ या कुछ भी प्रकार का फिल्टर नहीं है, तो कोयला, गिट्टी और बालू एक बर्तन में रख के, नारियल की रस्सी लगा करके पानी को फिल्टर करके आप पी सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। अगर कुछ नहीं है तो समहाउ यू ट्राई टू, और वो भी नहीं है तो पानी को गर्म कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके, बॉयल मतलब एकदम अच्छे से बॉयल करके, देन उसको कूल डाउन करिए, ठंडा करिए और फिर उसको पीजिए। तो इस तरीके से आप उसमें के सारे जर्म्स को मार सकते हैं। आजकल तो पानी में आर्सेनिक मिल रहा है जिसकी वजह से कैंसर्स हो रहे हैं। तो यू मस्ट अवेयर एंड यू मस्ट अवॉइड, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना अपने आप को बचा के रख सकें। यूज एयर फिल्टर्स इफ अफोर्डेबल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर कूलर, एयर फिल्टर्स यूज करिए, जिससे पोल्यूशन को छन करके अंदर आए हवा और आप बचा सके अपने आप को एलर्जी से। सो ये सारे जो आपको मैंने दिखाए, आप इसको कोशिश करिए डे टू डे लाइफ में, नॉट ओनली टू आंसर द क्वेश्चन। ये आपके बुक में दिया हुआ है एंड ये क्वेश्चन भी आता है, अक्सर एग्जाम में आता है, व्हाट आर द वेज टू अवॉइड एलर्जी, है ना। तो आप कैसे एलर्जी से को अवॉइड कर सकते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो दीज आर द वेज, ये देखो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। एंड ये सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए याद मत करो, ट्राई टू यूज इट इन योर डेली लाइफ। पर डे जो आप अपने जीवन शैली में इसको उतारेंगे, तो सच में आपको बीमारियां से आप बचेंगे, और बीमारियां नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो डॉक्टर का खर्चा बचेगा, बहुत सारा पैसा यूं ही बच जाएगा। तो ट्राई टू ईट क्लीन, अच्छा खाना, घर का खाना खाने की कोशिश करिए, बाहर के खाने को कोशिश करिए कि ना खाएं। मैदा, शुगर, बहुत ज़्यादा कंटेंट वाली चीज़ें ना खाएं, और कपड़े साफ सुथरे पहने, धोया हुआ पहनिए, धूप में सुखाया हुआ पहनिए, धूप फ्री मिलता है, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको आप यूज़ करिए, है ना। और पानी फिल्टर करके पीजिए, बॉयल करके पीजिए। सो दीज आर फ्यू ऑफ द वेज जिससे कि आप एलर्जन से अपने आप को बचा सकते हैं। नाउ ओवरऑल व्यू हम लोग देख लेते हैं कि पूरा अभी तक हमने क्या सीखा, ठीक है। आई होप आपको याद होगा कि हमने क्या क्या सीखा। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट एलर्जन विच क्रिएट एलर्जी इनटू आवर बॉडी। पहला चीज तो हमने यही सीखा कि एलर्जी होती कैसे है। तो एलर्जी जो है वो एलर्जेंस से होती है, ठीक है। एलर्जी कैसे होती है, एलर्जन से होती है। एलर्जी का रास्ता क्या है, एलर्जन, एलर्जन की वजह से हमें एलर्जी होती है। तो अब इसके बाद हमने क्या सीखा कि वी शुड बी कॉशियस एनफ टू स्टॉप द एलर्जी मार्च इनटू आवर बॉडी। हमें इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए,
हमें इतना समझ होना चाहिए कि हम कैसे, अगर हमारे बॉडी में एलर्जी आ रही है तो उसके एलर्जन मार्च को, जो मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू बताया था, जो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्जिमा से एक एज्मा में कन्वर्ट होता है, उससे कैसे अपने आप को बचाए, उतना प्रोसेस तक पहुंचने ही ना दे। आप फर्स्ट स्टेज में ही उसको ट्रीट करिए और एलर्जन मार्च की वजह से जो है एलर्जी होती है, डेवलप होती है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ आवर सेल्फ, है ना। हमें ये प्रिकॉशंस, जो अभी कुछ प्रिकॉशंस इसके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था, वो जरूर यूज करने चाहिए, ताकि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जो भी नुकसानदेह पदार्थ हैं, जो हम जानते हैं, देयर आर कुछ ऐसी चीजें हैं विच वी डोंट नो एंड वो कैसे रिएक्ट कर रही है हमें पता नहीं चलता है। जैसे किसी को बैंगन से या करेले से या किसी सब्जी से एलर्जी है जो दूसरों को नहीं है, तो वो हम जब तक उसके कांटेक्ट में नहीं आते हमें नहीं पता चलता, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन कुछ चीजें, धूल है, उससे मैक्सिमम लोगों को एलर्जी होती है। तो जो चीजें नोन है एटलीस्ट उससे हमें अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे मास्क पहन कर निकलिए, सर ढककर धूप में निकलिए, पानी पीते रहिए। दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमें अपने आप को बचाने के लिए करना चाहिए। मेडिकेशन एंड एलर्जी शॉट्स शुड बी यूज्ड इफ नेसेसरी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। अगर आप अफेक्टेड फिर भी हो गए हैं, जो 3 अप्रोचेस आपको मैंने बताए थे, सबसे पहले अवॉइडेंस था, अवॉइडेंस के बाद क्या था, मेडिकेशन था, उसके बाद एलर्जी शॉट्स थे। तो ये तीनों अप्रोच में से पहला अवॉइड किया, उसके बाद भी अगर हम अफेक्टेड हो गए तो हमें क्या करना है, हमें एलर्जी शॉट्स या मेडिकेशन, दवाइयाँ या इंजेक्शन जो भी लेने पड़े उसको हम लोग लेंगे। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सफाई जो है वो बहुत जरूरी है, ये रूटीन में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई आके बताएगा कि यहाँ पे डस्ट है यहाँ मत बैठो, यहाँ पे कचरा है यहाँ पे मत खड़े हो, या यहाँ पे कुछ गंदगी है, ये गंदा कपड़ा है इसको मत पहनो। तो ये चीजें जो है आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, ताकि आप जो है डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं उससे बच सके। आधी प्रॉब्लम्स तो अगर आप ढंग से साफ सफाई करते, रोज नहाते हैं, रोज धुले हुए कपड़े पहनते हैं, गंदगी में नहीं रहते हैं, तो वैसे ही समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो ये क्लेanलीनेस एंड हाइजीन जो है ये आपके रूटीन में होना चाहिए। रूटीन यानी जो रोज हम लोग करते हैं वो पर डे के रूटीन में होना चाहिए, देन ओनली आप उससे बच सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेसन से हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए, आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि ऑथर ऑफ द चैप्टर कौन है, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। नेम ऑफ द चैप्टर, हु हैड इचिंग सेंसेशन। चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ोगे ना तो एक व्यक्ति आता है डॉक्टर के पास सबसे पहले, तो उसका नाम क्या है, आप चैप्टर पढ़ना, कमेंट करके मुझे इस सबका आंसर जरूर बताना। विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट डिजीजेस। कौन सा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी को बचाता है, रोकता है बीमारियों से। जब आप, अगर ये वीडियो आपने शुरू से देखा है तो आपको इसका आंसर पक्का पता होगा। What are the 2 type of risk factors which can cause allergy? कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो एलर्जी का कारण हो सकती हैं। ये भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आई थिंक आपको पता होगा। द सब्सटेंस विच कॉज्ड एलर्जी आर कॉल्ड। ये तो तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनमें से आप देख लो कौन सा आंसर सही है। ABCD करके आप मुझे आंसर कमेंट करके जरूर बताना। ये ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप जरूर हमें पूछना। आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस है, सिम्टम्स सच एज डैश आर रेफर्ड टू एज एलर्जी। इसमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो एक एलर्जी का सिम्टम है, लक्षण है, ठीक है। तो एक चीज इस इंफॉर्मेशन को देते वक्त मैं इसका आंसर भी आपको बता देती हूँ कि ये एक्चुअली सभी सिम्टम्स ही है जो आपको मैंने इस वीडियो में भी बताया। फीवर जब होता है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें बुखार जो है, तो एक्चुअली बॉडी में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि इम्यून सिस्टम जो है वो बीमारियों से लड़ता है। जब आप किसी से झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो,
तो आपने एक फीलिंग किया होगा कि आपकी बॉडी गर्म हो जाती है गुस्से में, जो है जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम जब बीमारियों से लड़ाई करता है तो वो भी गर्म होता है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फीवर क्या है? बॉडी का टेम्परेचर जब ऊपर जाता है, दैट इज फीवर। तो फीवर एक्चुअली एक लक्षण है जिसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, क्योंकि आपको कोई दूसरी बीमारी हुई है, वो एक लक्षण का काम करती है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है उस डिजीज से, तो उस हमें सिम्टम का ट्रीटमेंट करना है। तो फीवर जब आए तो फीवर का ट्रीटमेंट तो करिए ही, साथ में ये भी एक बार टेस्ट करवा लीजिए कि कोई और इशू तो नहीं है। द डायरेक्ट पार्ट थ्रू विच द एलर्जी डेवलप्स आर नोन एज, ये भी बहुत बार बता दिया। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इम्यूग्लोबिन ई और IgE, ये भी मैंने बताया है, ये आपको ऑप्शन देके पता चल रहा होगा। द प्रोटीन जनरेटेड इन WBC फॉर डिफेंडिंग इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी इज, ये भी आपको पता होगा। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो ट्राई टू रीड, बिकॉज ये डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ECP can be detected in body fluids by using a diagnostic test developed by, किसने डेवलप किया है इनमें से? आपके बुक में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से आंसर ढूंढेंगे एंड इस कमेंट करके आंसर बताएंगे और याद करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में लिख सके। अब मैं आपको आपके सोचने के लिए कुछ काम देने के लिए, करने के लिए दे देती हूँ। फूड फॉर योर थॉट, जैसे बॉडी को फूड चाहिए ना, खाना, वैसे ही सोचने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती है। तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द क्लेanलीनेस हैबिट्स, जो मैंने आपको बताया ना, क्लेanलीनेस एंड हाइजीन आर द की टू अवॉइड एलर्जी, तो वो चाबी है ताले की। तो आप एक लिस्ट बनाइए, क्या चीज की लिस्ट बनानी है आपको? क्लेanलीनेस हैबिट्स की। आपके ऐसे आदतें जिससे आप सफाई कर, क्या पता चले कि आप साफ सुथरा रहते हो, विच यू एंड योर फैमिली अडॉप्ट आफ्टर द पेंडेमिक। पेंडेमिक पता है ना, कोविड-19 जो आया था उसको हम लोग महामारी जो कहते हैं, उसके बाद बहुत लोगों ने बहुत कुछ शुरू किया था करना। तो क्या अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है? वो लाइफस्टाइल में आपका इनकॉर्पोरेट हुआ है? अगर हुआ है तो उस लिस्ट को आप बनाइए। मेक अ चार्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, डूज यानी जो करते हैं, एंड डोंट्स जो हमें नहीं करना चाहिए, उसका एक चार्ट बनाइए, विच वी शुड अडॉप्ट टू अवॉइड एलर्जी एंड अदर टाइप ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि जो आपके हैबिट में अगर है, जैसे मैं बाहर का खुला हुआ सामान नहीं खाऊंगी, मैं बाहर का कोई भी चीज तला भुना, क्योंकि वो तेल रीयूज होता है, मैं नहीं खाऊंगी। दिस आर फ्यू ऑफ द वेरी शॉर्ट स्मॉल थिंग्स जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम ये अपनी आदत में डालें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो दिस इज ऑल एट एंड, थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपको और कैसे ये वीडियोस चाहिए ये जरूर हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।